रिया डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करती हैं और बताती हैं उसके हस्बैंड को किसी ने गोली मारी। मेहुल जब क्राइम सीन पे पूछा तो रिया ने बताया, हम बात कर रहे थे तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई और मेरे हस्बैंड को गोली लगी। उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था। जब तक मैं कुछ करती वो भाग गया। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि रिया झूठ बोल रही है। पर क्यों लॉजिकल फ्रेंड्स, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं? अच्छे से देखिए और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर बिखरा हुआ है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि रिया और उसके हस्बैंड की लड़ाई हुई थी और गुस्से में रिया ने अपने हस्बैंड को गोली मारी। और इन दो गन शॉट्स की तरफ देखिए, ये डिफरेंट हैं, मतलब दो अलग अलग बंदूक से चली हुई हैं। मेहुल ये समझ जाता है और रिया को अरेस्ट करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का मर्डर उसके ही घर पे हुआ। ये करीबन दोपहर के 4 बजे हुआ। उसकी बीवी ने डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करा और घर बुलाया। मेहुल रोहन के घर पहुंचता है और हर एक कोना अच्छे से चेक करता है। उसे कुछ नहीं मिलता है। वो मेड और कुक से क्वेश्चन करता है। मेड कहती है, मैं 3:30 सर को कॉफी देने गई थी, उसके बाद मैं वहाँ नहीं गई। कुक बोलता है, मैं रोहन सर के रूम में गया ही नहीं, मैं डिनर के लिए खाना बना रहा था। उसकी वाइफ बोलती है, मैं 3:45 पे गई थी, रोहन कंप्यूटर पे काम कर रहा था और कॉफी पी रहा था और 3:50 पे मैं वहां से वापस निकली और अपने रूम में आई। तीनों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। पर कैसे? लॉजिकल फ्रेंड्स, अच्छे से सोचें और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 3:50 पे जब रोहन की वाइफ वापस आई तो कप टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन 4:10 पे जब रोहन का मर्डर हुआ तो कप टेबल पे नहीं था। तो कप को लाने के लिए सिर्फ मेड ही जाती और अगर आपने नोटिस किया हो तो कप डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। तो इसका मतलब जब मेड कप लाने गई तो उसी टाइम उसने रोहन का मर्डर किया। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक राहुल अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाता है। हमेशा की तरह वो चाबियों को दरवाजे के सामने मैट के नीचे रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो देखते हैं चाबियां वहां पे नहीं हैं। वो घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को 3 लोगों पे शक जाता है। पहला है होटल का मैनेजर, दूसरा है होटल में पेंट करने वाला पेंटर और तीसरा है होटल में सफाई करने वाली लेडी। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में चाबी किसने चुराई होगी? अच्छे से सोचें और मुझे आपको आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसको आंसर देखते हैं। पहला था मैनेजर। मैनेजर के पास ऑलरेडी सारे रूम्स की चाबियां होती हैं, तो वो चाबी क्यों चुराएगा? दूसरा है पेंटर। पेंटर दीवारों पे पेंट करता है, तो उसे कैसे पता होगा कि चाबियों को मैट के नीचे रखा हुआ है? मतलब उसने भी चाबियां नहीं चुराई होंगी। तीसरा है पोछा लगाने वाली लेडी। उसी ने पोछा लगाते लगाते मैट को उठाया होगा तो उसे चाबियां मिली होंगी। तो इसका मतलब चाबियों को पोछा लगाने वाली लेडी ने उठाया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक सुबह अमित मरा हुआ पाया। मेहुल जल्दी से क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल जब अमित के घर पहुंचता है तो उसे कुछ क्लू मिलते हैं। खूनी विंडो से आया होगा, अमित को मार के भाग गया होगा। मर्डर के टाइम घर पे 4 लोग मौजूद थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड बोलती है, मैं सुबह से क्लीनिंग और डस्टिंग कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। कुक बोलता है, सर मैं सुबह से किचन में खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। अमित की बेटी लिली कहती है, सर मुझे भी कुछ नहीं पता डैड के खून के बारे में। अमित की वाइफ कहती हैं, सर मैं टेरेस पे एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। चारों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि अमित को किसने मारा। क्या आप बता सकते हो? अच्छे से सोचें और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्राइम सीन पर फुट स्टेप्स के निशान हैं और इन चारों में सिर्फ अमित की वाइफ ने ही शूज लगाए हुए हैं। मतलब वो खिड़की से आई हुई है, अमित को मारा और वापस चली गई और डिटेक्टिव मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी उसने नोटिस किया साइड में एक आदमी पड़ा हुआ है। उसने अपनी गाड़ी रुकाई और आदमी की तरफ गया, लेकिन उसने देखा कि आदमी ऑलरेडी मरा हुआ है। इस आदमी को हाईवे पे किसने मारा होगा? मेहुल पास वाले टोल बूथ के पास जाता है और वहां से पता करता है कि आज दिन वहां से कितनी गाड़ियां निकली हैं। मेहुल 3 लोगों से कांटेक्ट करता है जो वहां से निकले थे। मेहुल इन तीनों गाड़ियों को चेक करता है। ये है पहली गाड़ी, ये है दूसरी गाड़ी और ये है तीसरी गाड़ी।
तीनों गाड़ियों को चेक करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन तीनों गाड़ियों को देख के बता सकते हो खूनी कौन है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस वाली गाड़ी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक रेड ग्लोव्स रखा हुआ है और इसी ग्लोव्स का दूसरा पेयर आदमी के हाथ में पहना हुआ था। मेहुल ये समझ जाता है और दूसरे गाड़ी वाली को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बारिश के दिन एक अमीर आदमी जॉन का मर्डर उसके ही घर में हो जाता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस आती है। पुलिस 3 लोगों से पूछताछ करती है जो उस टाइम घर पे थे। वह बोलती हैं, मैं उस टाइम अपने रूम में सो रही थी। मेड कहती है, मैं उस टाइम किचन में खाना बना रही थी। नौकर कहता है, मैं गार्डन में लकड़ी काट रहा था। तीनों का बयान सुनने के बाद पुलिस को तुरंत पता लग गया कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आपको पता लगा? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खूनी नौकर हैं क्योंकि उसने बताया वो गार्डन में लकड़ी काट रहा था। लेकिन बारिश में गार्डन में कौन काम कर रहा है? मतलब वो झूठ बोल रहा है और इसके कपड़ों पे खून भी लगा हुआ है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना।